नमस्कार, मैं एस कुमार सुजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना संवाद न्यूज पोर्टल। आज हम मुलाकात करने आए हैं संजीव रंजन सर, जो विद्यार्थियों के बीच में बबलू सर के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके 20 साल के शिक्षा जगत के अनुभवों से हम जानना चाहेंगे आज कि 10वीं पास करने के बाद विद्यार्थियों के मन में जो उथल पुथल और जो उसके अंदर में किसी भी प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही है, उन्हें वह समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही गार्जियनों को भी इस बातों पर चर्चा करेंगे कि उन्हें अपने बच्चों के मानसिकता को समझते हुए किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और उनके आने वाले भविष्य के लिए किस तरह से योजना बनाने चाहिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका अपना संवाद में। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, अपना संवाद के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं और उन विद्यार्थियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जो 10th के परीक्षा को पास किए हैं, 10th की परीक्षा पास की है और सभी लोग अपने भविष्य के प्रति सचेत हैं और सावधान भी हैं। 10th एग्ज़ाम के बाद बच्चे काफ़ी दुविधा की स्थिति में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी चौराहे पर खड़ा व्यक्ति कि कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए और किस रास्ते से होकर जाना चाहिए। अपने कैरियर को लेकर के सचेत होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना उचित दिशा निर्देश और युद्ध नीति के किसी भी युद्ध को विजय पाना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कैरियर से लेकर के तमाम तरह की दुविधाएं उत्पन्न होती है, लेकिन उस स्थिति में सबसे पहले अपने योग्यता और क्षमता को देखते हुए विद्यार्थी को अपने आप पर चिंतन और मंथन अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों का अपने आप में ये सोचना जरूरी है कि मेरा रुझान किस सब्जेक्ट से है, किस विधा में है। 10th करने के बाद सामान्य तौर से पढ़ाई दो तरह से होती है, कला संकाय और विज्ञान संकाय। लेकिन इसमें भी बहुत तरह की चीज़ें पढ़ाई होती है जो हम लोग नहीं जानते हैं। उससे संबंधित हम आपको कुछ बताना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। कला संकाय के से जुड़कर व्यक्ति आगे चलकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। इसमें भी तमाम तरह की संभावनाएं हैं। विज्ञान संकाय से बहुत तरह की पढ़ाई होती है। सामान्य तौर से हम लोग ये जानते हैं कि बायोलॉजी से साइंस लेके पढ़ा जाता है, मैथमेटिक्स से लेकर साइंस पढ़ा जाता है, लेकिन इससे हट करके भी जियोलॉजी होता है, स्टैटिक्स होता है, इसके थ्रू भी पढ़ाई की जाती है। कुछ लोग वाणिज्य लेकर भी पढ़ाई करते हैं। तो 10th के पश्चात इन सारी चीज़ों से होकर के पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमें विज्ञान लेकर के आगे की पढ़ाई करनी है, तो विज्ञान को लेकर पढ़ने के लिए भी हमें भविष्य को लेकर के सोचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम सही ढंग से उचित युद्ध नीति की तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। इफ यू वांट टू अचीव द गोल, then you go to the depth of each and every topic। कहने का मतलब है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात आप उस लक्ष्य को पाने के लिए उन तमाम चीज़ों को देखें जो उसके लिए आवश्यक है और उस प्रत्येक टॉपिक के डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए और उसके पश्चात आप देखेंगे कि हर तरह की चीज़ें का कंसेप्ट आपको क्लियर होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है
कंसेप्ट को क्लियर करना। रखते हुए भी कि फलाने का बच्चा कोटा में पढ़ रहा है, फलाने का बच्चा देहरादून में पढ़ रहा है, फलाने का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, अपने पैकेट की स्थिति को ना देखते हुए, बच्चे के इच्छा शक्ति को ना देखते हुए, बच्चे को सही दिशा निर्देश को न देखते हुए, बच्चे का रुझान न देखते हुए वह इस बात पे निर्णय लेते हैं, वो इस बात पे सिर्फ निर्णय लेते हैं कि फलाने का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, देहरादून में, दिल्ली में, पटना में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वगैरह वगैरह, ये सब। लेकिन कभी भी आप इस तरह का डिसीजन लें तो मेरा कहना है कि बच्चे का बेस और रुझान को अवश्य देखें। रुझान कहने का मतलब कि मेरे बच्चे में किस तरह की क्वालिटी है और किस क्षेत्र में ये जाना चाहता भी है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मायने रखता है। 10th के बाद बहुत सारी संभावनाएं बनती है बच्चे को भविष्य को लेकर के। मैं बताना चाहता हूं कि अगर बच्चा यूपीएससी का तैयारी करना चाहता है तो वो साइंस भी लेकर के पढ़ सकता है और आर्ट को लेकर भी पढ़ सकता है, लेकिन मेरे अनुसार इंटर कम से कम साइंस से जरूर करना चाहिए, क्योंकि जीएस सब्जेक्ट में जो प्रश्न होता है वो इंटर साइंस से ही होता है और उस समय उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन जो बच्चे कमीशन का तैयारी नहीं करना चाहते हैं और अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो साइंस में उनका जो है बहुत बड़ा स्कोप बनता है। जैसे कुछ स्टूडेंट, जैसे हम माहौल में रहते हैं, बाढ़ के परिवेश में रहते हैं, तो इसे देखते हुए बाढ़ के परिवेश में बाढ़ के अधिकांश बच्चे टेक्निकली यानी इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम आर्थिक स्थिति से लदे हुए, अपने माता पिता की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए बच्चे अपने भविष्य का निर्णय लेते हैं। वैसे में वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कहीं सेटल हो जाए, जल्दी से जल्दी कहीं हमारी नौकरी हो जाए। ऐसे में बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, नेवी की तैयारी करते हैं। इन तमाम तरह की तैयारियों के लिए इंटर से साइंस का पढ़ना, इंटर साइंस का पढ़ना आवश्यक होता है और इन सभी परीक्षाओं को पास करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए बच्चे का गणित विषय पर पकड़ होनी चाहिए, गणित के साथ साथ अंग्रेजी पे पकड़ होनी चाहिए और साइंस सब्जेक्ट पर भी पकड़ होनी चाहिए। और सामान्य तौर से जो इस परिप्रेक्ष्य में इंटर लेवल तक जो भी बाढ़ के संदर्भ में इस क्षेत्र में जो बच्चे हैं, लगभग सभी जिनका भी एक्सपीरियंस कम से कम 5-10 साल से है पढ़ाई के क्षेत्र में, वो सभी शिक्षक इतना इस लेवल तक के बेसिक जानकारी देने में सक्षम है, इसलिए उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। रही बात इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए, जो अभिभावक अपने बच्चे को एक टेक्नोक्रेट्स के रूप में, एक डॉक्टर्स के रूप में देखना चाहते हैं, मैं तो अवश्य कहना चाहूँगी कि जो बात क्लास में होती है वो बात टेक्निकल या किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो पढ़ाई संभव नहीं है। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे जुनूनी हैं, वो टेक्निकल दृष्टिकोण से भी, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए भी और निकटवर्ती शिक्षकों के सहयोग से वो अपने एम्बिशन में कामयाब हो सकते हैं। विद्यार्थी के कैरियर से संबंधित तमाम तरह की बातें आप लोगों के बीच रखी गई है और अभिभावकगण के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके पश्चात अगर कोई भी जानकारी, कोई भी दुविधा अगर आपके मन में हो तो आप इस चैनल के माध्यम से दिए गए ईमेल के एड्रेस से प्रश्न कर सकते हैं
और अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। नमस्कार।